हेलो वेलकम बैक टू कॉमर्स टॉक। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, तभी आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और अगर आपको बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटेंसी के बारे में जानना है तो मैंने बहुत सारे टर्म्स पर वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो उसे ज़रूर देखें। आज का वीडियो मीनिंग ऑफ एक्सपेंडिचर और उसके टाइप्स के बारे में है। इस वीडियो के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर के बारे में भी जानेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डिफरेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज मीनिंग ऑफ एक्सपेंडिचर, अ पेमेंट with either cash or credit to purchase goods or service is known as expenditure। जब कभी भी हम गुड्स या सर्विस को परचेज करते हैं और उसका पेमेंट कैश या क्रेडिट में करते हैं तो उस पेमेंट को हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। इन शॉर्ट, एक्सपेंडिचर एक खर्च है जिसे हम गुड्स या सर्विस को परचेज किए हैं उस पैसे से। Next is type of expenditure. First is capital expenditure. A company incurs a capital expenditure when it purchases an assets with a useful life of more than 1 year is known as capital expenditure. जो पैसा हम गुड्स या सर्विस को परचेज करने में खर्च किए हैं और वो गुड्स का बेनिफिट हमें 1 साल से ज़्यादा मिलता है तो उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। या कह सकते हैं जो एग्जिस्टिंग गुड्स है बिजनेस में, उसका अर्निंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करने में मदद करता है और उसका बेनिफिट हमें 1 साल से ज़्यादा मिलता है तो उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्विजिशन ऑफ अ न्यू असेट्स विद अ होप ऑफ जनरेटिंग मोर रेवेन्यू इन द लॉन्ग रन। अगर हम कोई मशीन परचेज की है तो उस मशीन को गुड्स बनाने में हम 1 साल से ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो ये एग्जाम्पल हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंडर लेंगे। Next type is revenue expenditure. A revenue expenditure occurs when a company spends money on a short-term benefit that is less than 1 year. These expenditures are used to fund ongoing operations. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम उसे कहते हैं जो डे टू डे बिजनेस में खर्च है, जो लॉन्गर टर्म के लिए नहीं पर शॉर्ट टर्म विद इन 1 ईयर में इसका बेनिफिट मिलता है। ये बार बार रिपीट होता है विद इन अ ईयर। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट पेड, इटीसी। इलेक्ट्रिसिटी बिल ये वो खर्च है जो बार बार हमें मंथली वाइज पे करना होता है। लाइकवाइज रेंट भी हमें मंथली वाइज पे करना पड़ता है, इसीलिए ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंडर में आता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू में डिफरेंस है। रेवेन्यू हम उसे कहेंगे जो पैसा हम गुड्स या सर्विस को सेल करके अर्न करते हैं उसे हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू बोथ टर्म्स आर डिफरेंट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वैसे एक्सपेंडिचर कहते हैं जो बार बार अकर होने से हमें पैसा बेनिफिट हमें विद इन अ ईयर मिलता है, उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। और रेवेन्यू हम वैसे पैसे को बोलेंगे जो हमें सेल करके अर्न हुआ है, उसे हम रेवेन्यू बोलते हैं। Next type is deferred revenue expenditure. It is a revenue expenditure in nature but is written off to profit and loss account in more than one accounting period. मैंने पहले के वीडियो में फिक्टिशियस एसेट्स को डिस्कस किया था। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी फिक्टिशियस एसेट जैसा ही है। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट ऑफ करते हैं आने वाले सालों में, ये एक खर्च है जिसका बेनिफिट हमें आने वाले सालों में भी मिलता है और इसमें जो पैसा खर्च हुआ है वो हम आने वाले सालों में प्रॉफिट एंड लॉस में राइट ऑफ करते हैं। ऐसे खर्च को डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। कंपनी जब एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस में खर्च करती है तो इसका खर्च बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका बेनिफिट हमें आने वाले सालों में भी मिलता है और इसमें जो खर्च हुआ है वो हम आने वाले सालों में राइट ऑफ करके एक्सपेंस मान के ट्रीट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।